तो आज हम विश्व के मानचित्र की जानकारी जो है आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में आप देख रहे हो सबसे ऊपर पिंक कलर में कनाडा, ठीक है, जो कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और विश्व का दूसरा बड़ा क्षेत्र देश है रूस के बाद। ठीक है, फिर नीचे देख लेते हैं, कनाडा के नीचे है अमेरिका। ठीक, अमेरिका जो है वो दोनों ओर से महासागर से घिरा है। एक तरफ है प्रशांत महासागर, दूसरी ओर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद है जो अमेरिका के दक्षिण दिशा में है वो है मैक्सिको। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से तीन बड़े उत्तर अमेरिकी देश हैं। तो उत्तर अमेरिका के आपको याद रखना है कि पूर्व दिशा में है अटलांटिक, जिसे हम उत्तर अटलांटिक भी कहते हैं। ठीक है, अटलांटिक जो ओशन है वो एस आकार का है। ठीक है, अगर आप इसको बड़े उसमें देखोगे तो ये आपको एक एस ऐसे करके बनता हुआ दिखाई देगा नीचे तक। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो प्रशांत पैसिफिक है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इसके बाद देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है ब्राज़ील। ठीक है, जो कि येलो कलर में दिखाया गया है यहाँ पे मैप में। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी दिशा में पड़ता है दक्षिण अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका भी दो महासागर से ये घिरा हुआ है। अब इसमें देखो दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपर बात करें तो पड़ता है वेनेजुएला, जो कि एक तेल संपन्न देश माना जाता है। ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का समूह है, ये उसका भी सदस्य है। फिर आ जाते हैं देखो पेरू में, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, वो पेरू से ही निकलती है। ठीक है, और फिर ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक ओशन में गिरती है ये। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पर अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में है ये पम्पास घास का मैदान है। ठीक है, अर्जेंटीना के बगल में आप देख रहे हो पिंक कलर की एक पट्टी है, तो ये क्या है, चिली है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थल या सूखा मरुस्थल जो है अटाकामा, वो यहीं पाया जाता है। तो अगर पूछेंगे चिली किसके निकट है, तो वैसे ये प्रशांत महासागर के निकट हो जाएगा, है ना, लेकिन दुनिया का सबसे शुष्क स्थल भी इसे माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो अफ्रीका महाद्वीप। संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कंट्री है वो अफ्रीका में है, 54 देश। ठीक है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो है अल्जीरिया, और जनसंख्या में ये क्षेत्रफल में है अल्जीरिया, और जनसंख्या में है नाइजीरिया। ठीक है, तो 54 देशों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 54। अफ्रीका का जो सबसे निचला हिस्सा है उसके बाद पड़ता है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम केप ऑफ गुड होप। जो वास्को डिगामा है, जब वो पुर्तगाल से आया था, ठीक है, तो वो इस रास्ते से पहुँचा था। ठीक है, यहाँ से यूरोप से होते हुए, और ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया जाने की जगह पे क्या है, वो रास्ता भटकने से भारत पहुंचा था। तो ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप और जो दक्षिण अमेरिका है, इन्हें एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं, है ना। अगर आप दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन देखोगे तो इसी को, ठीक है, फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो कि भूखंड यहीं से टूटकर निकला था, यानी कि जब लाखों और करोड़ों साल पहले भूगर्भ में हलचलें भी धरती पे, है ना, तो प्राचीन काल में क्या था, एक ही महाद्वीप था जिसे बोलते थे हम पेंजिया आइलैंड। ठीक है, तो उससे टूटा है। तो ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। इसके बाद आ जाते हैं देखो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि पूरा एक द्वीप के रूप में ही है ये महाद्वीप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखो एक पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, लगभग 1600 किलोमीटर की है, और दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ उसको कहा जाता है, लंबी और बड़ी। ठीक है, फिर आ गया सबसे दक्षिण का जो आ जाता है, देखो दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं, न्यूजीलैंड, है ना, चारागाहों की भूमि न्यूजीलैंड है, और स्वर्णिम ऊन का देश बोलते हैं, क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाते हैं देखो एशिया आ जाते हैं। एशिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, है ना। तो इसमें रूस का भी
कुछ हिस्सा लिया गया। तो रशिया जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये सब एशियन कंट्रीज़ हो जाएगी। और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो क्या है, यूरोप में है। तो ये यूरोप वाला पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है वो यूरोप का हो गया। ठीक है, तो मॉस्को यहाँ तक ये यूरोप में आ गया। ठीक है, तो ये आ गए यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, तो यूरोप ऐसा महाद्वीप है देखो जहाँ पर मरुस्थल नहीं है ना, और पूरी तरह से ये एक विकसित महाद्वीप है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर अधिक है ना। तो ये एक थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दी महाद्वीपों के बारे में और मैप के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक एक महाद्वीप पर और एक एक देश पर भी जो है वीडियो बनाएंगे।